गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस ब्लॉग में आप लोगों को गंगा जी के 3 जगह से दर्शन करवाऊंगा। एक बिहार में, यूपी में यानी कि वाराणसी, बिहार में आपका सिमरिया घाट एंड ये क्या कहते हैं पटना वाला जो है वो, और एक राजेंद्र घाट, जो चाहे जो बोल लो, सिमरिया चाहे राजेंद्र पुल एक ही बात है। और वाराणसी में हम पूरा गंगा की सैर करेंगे अलकनंदा शिप से। तो पूरा ये जो ब्लॉग आप देखना, और कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये ज़रूर कमेंट करना मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा स्टडी एंड रिसर्च में लगा हुआ हूँ। और ये देखो सिमरिया घाट से हम निकल रहे हैं, और ये सिमरिया घाट पे है ना इतनी भीड़ लग रहा है। मतलब गंगा नदी के किनारे हमेशा है ना कोई त्यौहार ज़रूर होता है, और मुझे नहीं पता आज कौन सा त्यौहार है, बट है बहुत भीड़ है। ये देखो राजेंद्र पुल, वही सिमरिया घाट। मैं पीछे आप लोगों को कह रहा था ना कि कोई मेला वाला ऐसा कुछ है, तो सामने देखो भाई नीचे की तरफ, भाई मेला तो 100% है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता है कि कौन सा मेला लगा हुआ है इस टाइम में, तो कोई मुझे आप में से कोई कमेंट करना। और इस ट्रेन में कई लोग ऐसे थे जो बच्चों के मुंडन करने के लिए, जो 5 साल के हो जाते हैं बच्चे, तो उनके मुंडन के लिए लेके आए हुए थे। तो आज कोई ऐसा डेट होगा 100% जो यहाँ पे है ना इतनी भीड़ लग रहा है। अब मैं कैमरे में कितना दिखा पा रहा हूँ ये पता नहीं मुझे, लेकिन सामने देख रहे हो तो वो सिमरिया घाट है, वो वाला सामने नीचे के साइड में। और देखो भाई कितना, और उसके उस साइड में जो ब्रिज का भी काम चल रहा है। भाई आने वाले टाइम में तो यहाँ पे भी है ना काफ़ी कुछ बदल जाएगा। ये पुराना पुल है राजेंद्र पुल का। तो खैर, ये जो पीछे के साइड से आ रहे हैं, और ये नीचे देखो पूरा गंगा जी का भाई भीड़ लगा हुआ है। नए गाड़ी भी लाके पूजन वूजन कर रहे हैं। तो भाई बहुत कुछ बदल गया। और ये देखो आप भाई नीचे देखो, नीचे क्राउड, ये सभी करीब करीब मुंडन करवा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे है ना मुंडन वगैरह है। तो खैर कोई नहीं, अब मैं आप लोगों से वाराणसी के आसपास में मिलता हूँ, क्योंकि पूरे रास्ते में अब क्या ज़्यादा कुछ दिखाने को कुछ है नहीं। तो वाराणसी में मिलता हूँ सीधे गंगा नदी पे। ये वाराणसी हम पहुँच चुके हैं, और वाराणसी में हम गंगा नदी के ऊपर से चले जा रहे हैं। और भाई आज हम वाराणसी में गंगा आरती भी देखेंगे। अलकनंदा जो भी हमारा शिप से मैंने टिकट करवा रखा है ऑलरेडी ऑनलाइन, करीब 900 रुपये के आसपास में पड़ा है मेरे को। तो रात का शाम का आरती, ये सभी चीज़ें हैं ना करेंगे आज इसमें। और शाम को जो भी एक घाट है ना, आपको इस पूरे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा मैं पूरा घाट। और क्या कहते हैं, अभी इस गंगा नदी का नज़ारे देखो, क्योंकि ये ऊपर से भी मेरे लिए है ना अच्छा हुआ। इस रूट से आने में मुझे ये फ़ायदा तो मिल रहा है कि गंगा नदी पे जो मिल जाऊंगा। और भाई कमाल का, यहाँ पे भी आना बहुत अपने आप में, हमारे हिंदू धर्म में तो ये हिंदू ही धर्म नहीं, 3 धर्मों का ये जगह है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, तीनों के लिए है ना ये, मतलब ये क्या कहते धार्मिक नगरी है। तो तीनों धर्म यहाँ पे हैं। तो भाई आगे चलते हैं, मिलते हैं। मैं आपको अब मिलता हूँ आगे स्टेशन से उतर के, और अपने कौन से क्रूज़ से, जो शिप से है ना जाना होता है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। बने रहना आप लोग। इस समय मैं संत रविदास घाट पे हूँ, और यहाँ से अब जो हमारा है ना, सुबह में मेरे को फ़ोन आया था कि मेरे शिप का है ना शिप चेंज कर दिया गया है। तो अब इस शिप से जाना है, जो कि ये मेरा अलकनंदा से है ना बुकिंग था।
तो भाई ये चेंज कर दिया। अलकनंदा थोड़ा इससे बड़ा क्रूज़ था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और अलकनंदा वाला भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये जो देखो, ये पूरा है ना, ये जो घाट है, यहीं से आपको है ना, कभी आओगे तो यहीं से आपको है ना शिप मिलेगा। और आज सारे घाट वगैरह मैं दिखाता चलूँगा आप लोगों को। तो ये देखो आप, और ये वो जो उस साइड में वो खड़ी है, उसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसी में मेरा बुकिंग था, बट इसमें टेक्निकल इशू के कारण है ना, ये इन्होंने कैंसिल कर दिया है आज। तो इन्होंने बोला कि आप है ना दूसरे शिप से चले जाइए। तो मेरा टिकट है ना बुक कर दिया, और उसमें 100 रुपये ज़्यादा था और इसमें 100 रुपये कम हो गया था। 100 रुपीज़ मुझे रिफ़ंड हो जाएगा। पूरे वाराणसी में टोटल 88 घाट है, और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब स्नान, गंगा स्नान ये सब होते हैं, और पूजा समारोह होता है। और 2 घाट है ना, 2 घाट जो है वो विशेष रूप से शमशान के लिए ही है ना उपयोग किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि एक टाइम में ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा भी था, और अभी 1700 ईस्वी के बाद में इसको है ना डेवलप दोबारा से बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले बहुत तोड़ ताड़ दिया गया था। तो खैर कोई नहीं, आज हम सारे घाट होते हुए निकलेंगे, और हमारा बोट चल पड़ा है। तो आप देखो, मैं सारे घाट आपको दिखाता चलता हूँ। एक एक घाट आपको दिखाऊंगा मैं पूरा, चाहे जितना लंबा हो जाए वीडियो। राजा हरिश्चंद्र घाट, जो कि सत्यप्रिय जो राजा हरिश्चंद्र थे, जिनके नाम से हम वो कभी कभार डायलॉग भी मारते हैं, राजा हरिश्चंद्र की, आप इससे आगे जोड़ लेना खुद। तो ये मतलब वही घाट है राजा हरिश्चंद्र के नाम से। और यहाँ पे जो है ना, वो एक टाइम पे दाह संस्कार का भी काम किया करते थे। जो पहला घाट आएगा वो राजा हरिश्चंद्र घाट ही आएगा। और उसके बाद में ये एक 80 घाट, तो 80 घाट का है ना नाम है ना, जो पड़ा है, जो माँ दुर्गा ने है ना 2 राक्षस थे उस टाइम पे, उनका वध किया था। और वध करने के बाद में अपना जो है अस्त्र शस्त्र था, जो ज़मीन पे फेंक दिया था। तो उस वजह से धरती की सतह पर में गड्ढा बनकर वहाँ से एक जलधारा जो है ना, वो जलधारा प्रकट हो गया। तो उसी तरह उसी के समय से है ना इसे 80 नदी कहा जाता था। लेकिन हालांकि असली 80 नदी और गंगा नदी का संगम स्थल को 80 घाट के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम यहाँ से ये देख रहे हैं, और ये यहाँ पे जो है ना, आप जो देखोगे थोड़ी दूर आगे चल के, ये देखो 80 घाट पे हम यहाँ से निकल रहे हैं। और आरती की भी तैयारी शुरू हो रही है। आरती की है ना जो तैयारी हो रही है भाई, ज़बरदस्त तरीके से आरती की तैयारी हो रही है। मैं जो देख रहा हूँ आपके सामने में, वो आरती है ना, सबसे वो चलता है। और यहाँ पे सबसे जो बेहतर घाट है, मतलब आप कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो 80 घाट ही है ना प्रमुख है। यहीं पे आपको है ना सब कुछ मिलेंगे। पास में ही है ना अपने महादेव जी का मंदिर है, जो विश्वनाथ जी हैं, तो वो है ना, ये घाट भी फेमस है, और यहीं पे आरती वगैरह होगा। हम वापसी में जब इधर से निकलेंगे, तो अभी आरती की तैयारी हो रहा है, तो हम वापसी में वापस आएंगे, तो यहीं पे आके है ना वापस हमें आरती देखना है। और ये जो है ना गंगा नदी के जो साथ में आप जो देख रहे हो, जितने नाव वगैरह जो जा रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति है। तो इसी हिसाब से आप देख रहे हो। और यहाँ पे है ना पौराणिक जो कथाएं हैं ना, एक से एक मिलेंगे। खैर कभी ऐसा कुछ लगेगा तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाऊँगा, तो वहाँ से कुछ पुराने किताबें आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन अब की बार तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में वो आपको और दिखाऊँगा। तो आपको 80 घाट पे ज़रूर आना चाहिए। 80 घाट पे आके है ना आपको थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं, मन को शांति भी मिलेगा। शाम के टाइम में आप आओगे ना इस टाइम में। तो और जिस बोट पे मैं हूँ, मतलब जी अभी जो मेरे को जो पहले तो अलकनंदा था, तो उससे चेंज करके मुझे
इस पे डाला गया था। इसका करीब 800 रुपये के आसपास में किराया है और उसका करीब 900 के कुछ आसपास में है। तो वो जो 100 रुपीज़ है ना मुझे वापस हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पहला घाट जो है वरुण घाट है और 80 घाट अंतिम घाट है कि। और ये एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि आपको शाम के आरती में है ना ज़्यादा आने में अच्छा रहेगा। और ये जो आप देख रहे हो सामने, वो जो सामने जो धुआं सा निकलता हुआ दिख रहा होगा वहाँ पे कोने में, वो यहाँ पे जो शमशान है वो जो जलाए जा रहे हैं, रेड रेड सा देख रहे होंगे वहाँ पे जो एकदम एक चिंगारी के जैसे दिख रहा है। तो खैर वहाँ पे मैं जा ही रहा हूँ, तो जहाँ तक होगा मैं जूम करके दिखाने का कोशिश करूँगा। मैं जूम हो जाता है कैमरा तो। और सामने जो देख रहे हो वो आपका है ना जो अंतिम संस्कार के लिए जो कहते हैं ना, यहाँ पे जो अंतिम संस्कार करते हैं सीधे उनको मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो ये चीज़ है ना मैं भी देख के, और वो देखो सामने अब नज़र आ रहा होगा वहाँ पे कितनी चिताएँ जल रहा है। तो ये चिताएँ भाई देख के एक चीज़ तो है कि ये मान्यता विदाउट प्रमाण नहीं है और कोई इसको कुछ भी समझे, लेकिन है ना ये हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति और हमारा धर्म। तो आप लोग देखो, आपको है ना इस घाट पे पूरा का पूरा इनको यहाँ पे देख रहे हो आप सामने। भाई यहाँ पे तो मेरे को कुछ बोलने का मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। ये लाइन से देखो कितनी भीड़ है चिताएं जलाने के लिए, कितने लाइन। हम पीछे थे ना तो उस साइड में भी काफ़ी भीड़ था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए नहीं बनाया मैंने। तो खैर आप लोग देखो। और अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाके जो अभी आपको पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने, ब्रिज के पास से ये वो जो शिप है ये टर्न हो जाएगा। फिर हम वापस है ना गंगा आरती के लिए 80 घाट की तरफ निकल पड़ेंगे। तो भाई लोगों, जय गंगे मैया। हम वापस से 80 घाट की तरफ निकल रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना शायद आप लोगों को भूल गया था, 80 घाट का क्यों नाम पड़ा था। भगवान शिव ने है ना रुद्र रूप में जो थे, रुद्र में वो गुस्से में आकर 80 दैत्यों का यहीं पे है ना वध कर दिया था 80 घाट के पास में। तो वहीं पे है ना उस समय उन लोगों को उस 80 घाट का नाम पड़ गया। और ये देखो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखो, आप यहाँ पे शमशान है, ये यहाँ पे ये देखो आप अहिल्या घाट है एक। ये जो घाट बहुत ही, इस समय हम अहिल्या घाट पे हैं। और ये है ना 2 घाट हैं यहाँ पे, जो एक तो ये अहिल्या घाट है जो यहाँ पे मतलब शमशान के लिए है ना उपयोग में किया जाता है। ये देखो आप कितने भीड़ है, अब देखो। और चेत सिंह घाट, 2 ही घाट पे है ना अंतिम संस्कार किए जाते हैं, अहिल्या घाट, चेत सिंह घाट। और अब हम गंगा आरती के लिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 80 घाट की तरफ। और यहाँ से ये देखो सामने का है ना नज़ारे भी देखो, आपको लाइटिंग वाइटिंग भी है ना खूब बढ़िया सा है ना नज़र आ रहा होगा। और हमारे साथ में एक और अलग ये जो शिप है वो भी जा रहा है आरती के लिए, सेम टाइम है दोनों का। और ये नीचे भी देखो आप, गंगा जी की आरती सारे भक्तगण पूरे खड़े होके कर रहे हैं। जय गंगे मैया।
कल सुबह हम इन छोटे छोटे नाव वालों से भी है ना मिलेंगे, उन लोगों ने भी है ना बुला रखा है, तो उन लोगों से मिलेंगे। और कल का ये दिन भी हूँ मैं थोड़े बहुत टाइम तक के लिए, तो मिलूँगा अर्ली मॉर्निंग में, और उन लोगों से भी कुछ बातें होगा, और कुछ छोटे बोट पे भी है ना घूमने गंगा जी का दर्शन करेंगे। कर रखा है, किस वजह से कर रखा है बताइए। राम जी का जो आज उत्सव मन रहा है उसी के कम प्लस सब फ्री है। अच्छा, आपने मतलब आपका ये प्राइवेट एसोसिएशन का है? प्राइवेट है, सरकारी कोई चीज़ नहीं है। हमने अपने तरफ से फ्री किए हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपनी तरफ से, आपका पूरा यूनियन ने 5000 लोग को भंडारा भी है, सब कुछ है। अभी चूड़ा बटन बन रहा है, सबको फ्री में वितरण होगा, सब कुछ चाय भंडारा पूरी सभी सब कुछ है। 5000 लोगों की व्यवस्था है। बाकी है ना जितने भी हम अपने तरफ से किए, आओ सब घाट के लोग क्या किए, ये हम अपने तरफ से किए हैं, इतना व्यवस्था हमारी तरफ से। ओके, जय श्री राम। जय श्री। आज इन्होंने सभी ने है ना फ्री नाव सेवा कर रखा है। राम जी के आज स्थापना पे है ना, इन भाइयों ने सभी लोगों ने नाव का फ्री सेवा कर रखा है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 10 से 5 मिनट का है ना ये ट्रैवल लूँगा। और ये देखिए मेरे को ये है ना सिंगल लेके जा रहे हैं, और आपके सामने में है, और जय श्री राम बोलते हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको है ना मैं दिखा रहा हूँ। फ्री सेवा दे रहे हो राम श्री राम जी के चरणों में, तो कैसा क्या लग रहा है, कैसा अनुभव है आप भाई हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुख प्राप्ति हो रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग निषाद राज के कहने पर चल रहे हैं। जैसे निषाद राज राम जी को पार उतारे थे, ठीक उसी तरह हम लोग यात्री को आज फ्री कर दिए ताकि उनको भी पार उतारे हम लोग। अच्छा, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और हेलो, इन्होंने है ना काफ़ी है ना मतलब इनके पूरा एसोसिएशन ने जितने भी है ना बोट वोट वगैरह के वाराणसी में, उन्होंने है ना बोट का है ना फ्री कर रखा है, और श्री राम जी के है ना सेवा में इन्होंने सब कुछ है ना कर रखा है। और मैं 5 मिनट का राइड ले रहा हूँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कल मैंने है ना राइड ले लिया था, तो इन्होंने है ना बहुत आग्रह था, तो सबके हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ, और हृदय से है ना सब कुछ है ना कर रहा हूँ गंगा मैया के उसमें। और आप देखोगे तो ये सामने देखो आप, ये देखो आप, ये पूरा का पूरा इसमें चल रहा है गंगा जी का पूरा घाट। पूरा बोट आज के डेट में फ्री है सभी के लिए, जितने भी मतलब भक्त यहाँ पे आ रहे हैं आज के डेट में, उनको सब कुछ है ना करीब सारे बोट का जो एसोसिएशन है उन लोगों ने सारे डिस्काउंट वगैरह कर रखा है इनके लिए, तो बहुत अच्छा है। और इनका ये पहल है ना हमारे देश को जो एकत्रित करने वाली जो देश है हमारे देश के लिए जो कहते हैं ना गौरव की बात है, तो गौरव की बात है। और क्या कहूँ मैं कि इस मतलब एक धागे में सभी पिरो गए मोतियों के जैसे हम माला पहनते हैं, माले में मोती होता है, तो मोती के जैसे छोटे छोटे कण है ना इकट्ठा होकर सभी इकट्ठे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राम भक्त हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। जय श्री राम। चलिए मिलते हैं अब।